जैसे जैसे वो लोग जंगल में जा रहे थे, उनका पीछा दो आंखें कर रही थी। एक पल के लिए चारों ने पीछे पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। शाम हो चुकी थी। जानवरों के रोने की आवाजें आ रही थी। रवि, खुशबू, रमन और जादी चारों अच्छे दोस्त थे। हर वक्त मस्ती, मजाक और पार्टी, यही उनका दिन भर का प्रोग्राम होता था। यार, लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, कहीं घूमने चलते हैं। आइडिया तो अच्छा है, मगर कहाँ चलेंगे? क्यों ना लोनावला चलें? भक, हर बार एक ही जगह, इस बार कुछ अलग करते हैं। समथिंग थ्रिल। रात को टॉयलेट भी अकेले नहीं जाता, माँ को उठाता है और बोल रहा है समथिंग थ्रिल। देख, तू मेरे पड़ोस में रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि सारी बात सबको बताती रहे। तो गुस्सा हो रहा है, इसका मतलब खुशबू सही कह रही है, तुझे डर लगता है। हाँ, लगता है। डर तो क्या करूं, इसीलिए तो कह रहा हूं कि दोस्तों के साथ रहकर थोड़ा डर कम करना चाहता हूं। लेकिन तुम लोगों तो मेरी ही हंसी उड़ा रहे हो। जाओ, मुझे कहीं नहीं जाना। अरे यार, तू तो गुस्सा हो गया। बता कहाँ चलना है? इस बार तेरी बताई ही जगह पर चलेंगे। रवि के कहने पर रमन अपने मोबाइल में सर्च करने लगा। कुछ देर के बाद उसकी आंखों में चमक आ गई और वो मुस्कुराकर बोला, मैंने तुम लोगों को लोकेशन शेयर की है, देखकर बताओ मैंने सही जगह सेलेक्ट की है या नहीं। रमन के कहने पर सभी लोग अपने मोबाइल में देखने लगे। सबका चेहरा एकदम सफेद हो गया था। अरे आर यू मैड? रमन, ये क्या बकवास है? और नहीं तो क्या इस जगह पर कोई नहीं जाएगा? हाँ, अभी तो तुम लोग मेरी हंसी उड़ा रहे थे, अब क्या हुआ? तुम लोग डर गए? रमन, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। हम लोग मजाक कर रहे थे और तू हम लोगों की जिंदगी के साथ खेलना चाह रहा है। तुझे पता है ना कि वहाँ से अभी तक कोई जिंदा वापस नहीं आ पाया। बड़े हीरो बनते फिरते हो सब, जरा अपनी शक्लें देखो। 12 बजे हुए हैं। यही चलना है तो एक रात का प्रोग्राम यहीं का बनाते हैं। सारा अरेंजमेंट मेरी तरफ से होगा। हिम्मत है तो बोलो। हिम्मत और बेवकूफ़ी में फ़र्क होता है। वहाँ जाना सरासर बेवकूफ़ी है। आज मैं 22 साल का हो गया हूँ, मगर मैंने उस किले में किसी को रात बिताते नहीं देखा। पुराने ज़माने की बातें सुनकर सब लोग अभी तक डर रहे हैं। अगर भूत प्रेत होंगे तो अभी तक किले छोड़कर चले गए होंगे। लोगों को रात में न रोकने के लिए लोगों द्वारा फैलाई गई अफवाह होती है। सोचो, हम लोग रात में रुककर वहाँ से आएंगे तो सभी लोग हमारे बारे में बातें करेंगे और हमें हमारे शहर में हॉन्टेड वाली अफवाह हट जाएगी। रमन की बातें सुनकर सब लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। ओके, परसों रात को चलते हैं। हमारे घर वालों को इसके बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। उन लोगों के लिए हम लोग एक रात के लिए अपने दोस्तों के घर जा रहे हैं। ये हुई ना बात। हम लोग गाड़ी में टेंट और बाकी सामान रखकर कल दोपहर ही यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि रास्ते में जो थोड़ा सा जंगल है वो दिन में ही पार करना होगा। वैसे भी हमें हमारी गाड़ी जंगल में ही छोड़नी होगी। किले के अंदर हमारी गाड़ी नहीं जा सकती। उन लोगों की बातें सुनकर जतिन को डर लग रहा था। जतिन रवि की तरफ देखने लगा, शायद उन सारी बातों को मना कर दे, लेकिन रवि कुछ नहीं बोला। अगले दिन सभी बिना घर को बताए श्रापित किले की ओर जाने लगे। यार, एक बार सोच लो, तुम लोग जो कर रहे हो वो सही है या नहीं। यार, जो एक बार जो सोच लिया तो सोच लिया, अब इसके बारे में और क्या सोचें। चारों एक जिप्सी में बैठे किले की ओर जा रहे थे। तभी अचानक जतिन चलती गाड़ी में पेड़ की टहनियों में अटक गए। उसे इस तरह बाहर देखकर रवि, जो गाड़ी चला रहा था, गाड़ी रोक कर बोला, यार जतिन, ये क्या बचपना है? अभी तुम्हें लग जाती तो। यार, बचपना करने ही तो आए हैं, ऐसे बोरिंग दिन तो नहीं निकलेगा। कुछ तो फन चाहिए। हाथ पैर टूटे नहीं चाहिए।
जल्दी से नीचे उतर, देर हो रही है। उन लोगों के कहने पर जतिन पेड़ से नीचे उतर गया। वो अब जिप्सी की पिछली सीट पर बैठा था। तभी अचानक रमन की चीख निकल गई। रवि ने गाड़ी रोककर पीछे देखा। अब क्या हुआ? अब क्या मुसीबत आ गई? कितना सारा खून है। खून कहाँ है? खून, तुझे होश भी है तेरे कपड़ों में? रमन के कहने पर सब लोग जतिन की ओर देखने लगे। जतिन के कपड़े पर जगह जगह पर खून लगा था। ये खून कहाँ से आया? मुझे नहीं पता। अभी ये बंदरों की तरह पेड़ पर लटका था ना, तो हो सकता हो कि पेड़ पर कोई जानवर मरा हो, उसी का खून हो। किले पर पहुंचकर कपड़े बदल लेना। सभी लोगों को रवि की बात सही लगी। चारों आगे बढ़ने लगे। कुछ देर जाने के बाद किले की चढ़ाई शुरू हो गई। अभी यहाँ से हम लोगों को पैदल जाना होगा। मैं और खुशबू थोड़ा सामान लेके आगे चढ़ते हैं। जतिन और रमन, तुम दोनों खाने पीने का सामान लेके आओ। चारों अपने हाथ में सामान लेके किले के अंदर दाखिल हो गए। किले में अजीब सा सन्नाटा था। दूर कहीं दो आंखें उनको घूर रही थी। जैसे जैसे शाम हो रही थी, बाहर से जानवरों जतिन सबके लिए टेंट लगा रहा था। अरे रमन, इधर तो आ। क्या हुआ? अरे यार, पूरा टेंट फिक्स हो गया है। केवल एक कील रह गई है। एक कील शायद जीप में रह गई है। उसके बिना टेंट फिक्स नहीं होगा। जतिन रमन को टेंट पकड़ाकर अकेले जीप की तरफ जा रहा था। तभी उसके पीछे से एक साया निकला। रवि ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था और जीप की ओर चलने लगा। जब वो काफी देर तक नहीं लौटा तो रमन परेशान होकर बोला, ओ लैला मजनू, दोनों का घूमना हो गया हो तो जाके देख लो। ये जतिन मुझे रस्सी पकड़ाकर के कहाँ गया? पिछले 20 मिनट से उसका इंतजार कर रहा हूँ, मगर अभी तक नहीं आया। तलाश रहा होगा। खुशबू के बोलते ही उस सामने से उनका जतिन आता नजर आया। ये देख, सामने से आ रहा तू भी ना बिना मतलब खुद भी परेशान होता है और दूसरों को परेशान करता है। जतिन आकर टेंट को फिक्स कर देता है, मगर रमन को जतिन की आंखें लाल नजर आती हैं। जतिन, तेरी आंखों को क्या हो गया? जतिन गुस्से में उसकी ओर देखने लगा। उसे गुस्से से देखकर खुशबू ने बात को संभाली और कहा, यार रमन, तुझे भी बाल की खाल निकालने की आदत है। हम लोग जंगल में हैं। हो सकता हो कि किसी कीड़े ने काट लिया हो या फिर कचरा चला गया हो। कुछ देर में ठीक हो जाएगा। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तो खाने का इंतजाम करो। तब तक मैं कपड़े चेंज करता हूँ, आती हूँ। कहकर खुशबू टेंट के अंदर चली गई। रमन को अभी भी खुशबू की बातों पर यकीन नहीं होता है। वो बार बार जतिन की ओर देख रहा था। जतिन की आंखें लाल होने के कारण रुकी थी। उसमें कोई हलचल नहीं थी। खुशबू टेंट में कपड़े बदल रही थी। उसे टेंट में किसी के होने का एहसास हुआ। यार रवि, तुम्हें जरा भी सब्र नहीं है ना? मैंने कहा ना कि कपड़े चेंज करके आती हूँ, कि टेंट से बाहर जाओ। कहते हुए खुशबू पलटी तो टेंट में कोई नहीं था। टेंट की चेन लगी थी। खुशबू मुस्कुराकर खुद के सर पर मारते हुए बोली, ओहो, मुझे भी न हर जगह रवि के होने का एहसास होता है। सभी लोगों को पता है कि, लेकिन ये रवि है कि मानने को तैयार नहीं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। आज रात को इससे प्रपोज करूंगी। खुशबू सोच ही रही थी कि उसके पीछे से दो आंखें जो उसे देख रही थी। खुशबू कपड़े चेंज करके टेंट से बाहर आई। उसकी आंखों में भी जतिन की तरह खून आ गया था। वो फटी आंखों से सबको देख रही थी। रवि खुद को गर्म करने के लिए लकड़ियां जला रहा था। यार रमन, सारी व्यवस्था तू करने वाला था। देख ले तेरी व्यवस्था, इतनी सी लकड़ी है यहाँ पर। अब तो अंधेरा भी हो रहा है, यहाँ लकड़ी कहाँ मिलेगी? सोचा था सारी रात कैंप फायर करेंगे, मगर अब तो लग रहा है कि थोड़ी सी देर में टेंट में जाना पड़ेगा। मैं ऐसा करता हूँ कि जंगल से कुछ लकड़ियाँ बीन के लाता हूँ। यार लकड़ियाँ रहने दे
रमन के कहने के बावजूद रवि नहीं माना और लकड़ियां लेने चला गया। जतिन और खुशबू दोनों आग के पास खामोश बैठे थे। रमन उनसे बातें करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उनकी आंखें देखकर उसे डर लग रहा था। वह रवि के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद रवि लकड़ियां लेके आ गया। चारों लोग खामोशी से आग के पास बैठे थे। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला तो रमन बोला, यार तुम लोग तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि जंगल में मंगल करेंगे, किले में रात में एंजॉय करेंगे, लेकिन तुम लोग तो एकदम भूत बने बैठे हो। मैं अब इससे ज़्यादा खामोश नहीं बैठ सकता। या तो तुम लोग बातें करो या मैं जीप लेके वापस जा रहा हूँ। रमन के कहने पर तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। तीनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उनकी आंखें लाल चमक रही थी। तीनों के शरीर में परिवर्तन होने लगा और आंखें लाल और शरीर एकदम सफेद था, मानो किसी ने खून चूस लिया हो। उन तीनों का ये रूप देखकर रमन की तुरंत मौत हो गई। अगली सुबह जब किले में वॉचमैन पहुंचा तो वहां का नज़ारा देखकर हैरान था। जतिन की लाश कार के पास पड़ी थी। वो आगे बढ़ा तो रवि की लाश जंगल में थी। डरते हुए वो किले की ओर बढ़ा तो किले में राख के ढेर के पास रमन की लाश थी। खुशबू की लाश टेंट हाउस में मिली। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में चारों के शरीर में खून की एक बूंद नहीं थी। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।